कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि का 2024, ये आपको थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन अब जो सच है सो है। तो मकर राशि वालों के पिछले 6 साल इतने खराब गए हैं कि अब जो भी होगा उससे बुरा तो क्या ही होगा। सच है, आप अपना खुद देख लेना। मकर राशि जब मैं कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 7.5 चल रही है आपकी, 3rd फेज में है, 6 साल की हो चुकी है, 1.5 साल की और बची है। और ये 6 साल में 7.5 में क्या हुआ होगा आपके साथ? मदर की डेथ हो सकती है, शायद हुई हो आपकी, या मदर की हेल्थ खराब रही हो, इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल टेंशन तो है ही, आप गलत रिलेशनशिप में पड़े होंगे, अपने गलती से, अपने कर्मों से आपने लॉस कराया होगा, खर्चे फालतू के किए होंगे, या बिजनेस बर्बाद हुआ होगा, आपकी खुद की सेहत खराब रही होगी। अब डिपेंड करता है एज पर, अगर एज बहुत कम है, छोटे बच्चे टाइप की, तो पैर में चोट लगी होगी, घुटने में चोट लगी होगी, गिरे होंगे, जूते फटे होंगे। थोड़ी एज ज्यादा है, कभी गाड़ी में टायर पंचर हुआ होगा, कभी फ्यूल पंप खराब हुआ होगा, पैरों से मूवमेंट की प्रॉब्लम। थोड़ी एज और ज्यादा है, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, उस मोशन की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको रही होंगी ये 6 साल। अभी टाइम अप। तो ये जो 1.5 साल की बची है, ये जब शनि जाने की पोजीशन में आए हैं, अब वो 7.5 खत्म होने की पोजीशन में आई है, तो आपने पिछले 5.5-6 साल में जो झेला है ना, उसका फल मिलने वाला है। तो अब आपका टाइम आ गया है पॉजिटिव शनि देव के कारण। 6 साल के जो दुख भुगते हैं उसका रिजल्ट अब मिलने का टाइम आया है, वो आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऐसा एक मूवमेंट नहीं होता कि इतनी तारीख को इतने बजे शुरू होगा। प्लैनेट है ना यार, धीरे धीरे 1-1 डिग्री, आधा डिग्री करके चलेगा, एक नक्षत्र क्रॉस करेगा, दूसरा नक्षत्र क्रॉस करेगा, राशि क्रॉस करेगा, तो ग्रेजुअली होगा। लेकिन आपका टाइम अच्छा आने वाला है। पिछले 6 साल भूल जाइए, हो गया वो। और ये जो 7.5 की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं मकर राशि की चंद्र राशि यानी कि राशि वालों की बात कर रहा हूं, लग्न की नहीं। इसके बाद की जितनी बात करूंगा वो सारी लग्न और राशि दोनों पर एप्लीकेबल होंगी, लेकिन ये सिर्फ राशि के लिए था। अब आगे बढ़ते हैं। मकर राशि का ये साल फाइनेंशियली बहुत अच्छा जाने वाला है, हर तरफ से। राहु भी फाइनेंसेस में मदद कर रहे हैं, शनि भी फाइनेंसेस में मदद कर रहे हैं, जुपिटर भी फाइनेंसेस में मदद कर रहे हैं, केतु भी कर रहे हैं। सारे ग्रह आपको फाइनेंसेस में मदद करने की पोजीशन में बैठे हैं। तो पैसे के हिसाब से ये साल बहुत बढ़िया आपका जाने वाला है। प्रोफेशनली अगर मैं कहूं तो मई तक, 1 मई 25 अप्रैल तक बहुत अच्छा पीरियड है। फैमिली में अगर कोई टाइम खराब था तो अच्छा टाइम है। आपसे जो गलतियां हुई हैं वो क्रॉसओवर होकर अच्छा पीरियड आ रहा है। एटलीस्ट अप्रैल तक तो ये बहुत अच्छा पीरियड है फैमिली के लिए भी। कोई घर का, गाड़ी का कोई केस था, कोई झगड़ा था, कोई डिस्प्यूट था, वो अप्रैल तक शांत हो जाएगा। मई जून में दोबारा उठेगा, उसके बाद दोबारा शांत हो जाएगा। तो ये फैमिली वाइज पूरा साल अच्छा है। डिस्प्यूट्स हो सकते हैं सिर्फ मई और जून में, अगर पहले वाले थे तो भी या तो अप्रैल तक कम कम होते होते खत्म हो जाएंगे, बच गए तो मई जून में कंटिन्यू करके उसके बाद दोबारा कम कम होते होते खत्म हो जाएंगे। बहुत बढ़िया पीरियड है आपके लिए, शनिदेव के भी हिसाब से, बृहस्पति के हिसाब से। अब आते हैं राहु पर। राहु भी एकदम बढ़िया आपको अच्छे गेन्स दे रहे हैं, फैमिली में हेल्प कर रहे हैं, क्रिएटिविटी में हेल्प कर रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास रिजल्ट दे रहे हैं। केतु थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे हैं। केतु है 9th हाउस में, भाग्य स्थान में, जिसको हम पिछले जन्म का भी हाउस मानते हैं, और केतु भी पिछले जन्म का प्लैनेट है। तो इस साल में हो सकता है आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हों, खासकर जून तक, जब आपको कहीं बदनाम हो रहे हैं, कहीं कोई नुकसान हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, और आपको समझ ही नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ। तो ज्योतिष बोलता है कि पिछले जन्मों का कर्म का फल देने का टाइम है केतु का। तो वो कर्म अगर आप भुगत लेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा बैकलॉग, ठीक है, उसको क्रॉसओवर कर लीजिएगा शांति से। बाकी एकदम फर्स्ट क्लास पीरियड सभी ग्रहों के हिसाब से। दूसरा, राहु की दृष्टि आती है आपके 7वें घर पे, जो कि पार्टनरशिप का हाउस है। तो अगर आपका कोई रिलेशन ऐसा है जो इलेजिटिमेट है, या कोई रिलेशनशिप ऐसा है जो आपके लिए पेन हो गया है, भुगतना मुश्किल हो गया है, झेल झेल के थक गए हो, आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है कर करके, या सामने वाला आपको परेशान ही किए जा रहा है, रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूं, पार्टनर की बात कर रहा हूं, मैरिज की भी बात कर रहा हूं, तो आपको अकल आ जाएगी। अभी अकल आ जाएगी का मतलब हो सकता है कि क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, इस डायरेक्शन में अकल आ जाएगी। इस चीज को राहु आपसे सुधरवा देंगे, उस हिसाब से भी अच्छा। अब लेकिन जब कोई चेंज होता है तो उस टाइम थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो रिलेशनशिप में इसकी थोड़ी प्रॉब्लम आपको लग सकती है, क्योंकि चेंज होने वाला है। जो भुगता रहे थे, आपको प्रॉब्लम दे रहे थे, वो जाने वाले हैं जिंदगी से। और सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, शनि की भी,
न्याय के देवता। राहु की भी रिलेशनशिप में क्लैरिटी दे रहे हैं, केतु की भी पिछले जन्म का फल दे रहे हैं, लग्न पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके कैरेक्टर को, आपके कंडक्ट को, आपके बिहेवियर को सुधारने वाली हैं। तो इनको सुधार लीजिएगा, इस चीजों को शांति से क्रॉस कर लीजिएगा। मेहनत नहीं भी करेंगे ना पूरा साल तो भी फाइनेंशियली बहुत अच्छे होने वाला है। खासकर अप्रैल तक तो अगर आप लॉटरी लगाते हैं, अगर आप स्पेक्यूलेशन करते हैं, शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो भी अप्रैल तक, खासकर 25 अप्रैल तक बहुत अच्छा टाइम है प्रॉफिट का। उसके बाद भी धन के योग हैं, उतने अच्छे लॉटरी टाइप के नहीं है, लेकिन उसके बाद भी फाइनेंस बहुत अच्छा है। शनि के हिसाब से पूरे साल अच्छा है, सबके हिसाब से इस साल का टेक अवे है फाइनेंस। पैसा कमाने का टाइम है, वो कमाइए, खुश रहिए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।